गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। अरे मैंने कि तुम सो रहे थे तो मैंने गुड मॉर्निंग कर लें पहले। जाग गए अब तो? यस सर। चलो स्टार्ट कर रहा हूं मैं, देखिए आप। रहीम जी का परिचय तो लिख लिया होगा आपने? लिख यस लिया? सर। ठीक है। यस अब सर। इसका पहला दोहा है। अब देखिए पहले दोहे की चर्चा कर रहे हैं हम। नीति के दोहे। नीति के दोहे का मतलब होता है नीति, उपदेश, वचन दूसरों को देना। ठीक है। नीति का मतलब होता है उपदेश, वचन दूसरों को देना ताकि वो उसका अनुसरण कर सके, ताकि उनसे वो कुछ सीख सकें। तो रहीम जी ने भी कुछ ऐसे ही नीति के दोहे जो लोग थे, ठीक है, जो समाज के लोग थे, उनको दिए ताकि वो उससे कुछ ज्ञान प्राप्त हो सके, वो कुछ सीख पाए। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने जो पहला दोहा दिया है वो नीति का दोहा, रहीमन देखी बड़ेन को लघु ने दीजे डारी, और जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। तो यहाँ पर फर्स्ट में देखें आप, फर्स्ट के अंदर देखें रहीम जी क्या कहना चाहते हैं। तो फर्स्ट में उन्होंने इस बात पर गौर किया है कि भाई रहीमन देखिए बड़े, पहले शब्दार्थ देख लो। चलो इसके, बड़ेन का मतलब होता है बड़ा रोग, बड़ी वस्तु या फिर बड़े लोग। ठीक है। लघु का मतलब छोटे होते हैं। डारी का मतलब डालना। ठीक है। या फिर उसको हम बोल सकते हैं अनदेखा करना, अनदेखा करना भी कह सकते हैं। और यहाँ पर देखें तो सुई को आप सब समझते हैं, तलवारी का मतलब भी आप समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट में ये कहा गया है कि रहीम जी प्रस्तुत दोहे के माध्यम से ये उपदेश देते हैं, ये नीति प्रक्त उपदेश देते हैं कि देखी बड़ेन को, कि बड़ों को देख करके, देखी का मतलब देखना, बड़ों को देख करके लघु न दीजिए डारी, हमें छोटों को नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है। छोटों को नहीं त्यागना चाहिए, छोटों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। पहली लाइन का सीधा सीधा सा मतलब ये बनता है, रहीम जी यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि हमें बड़ों को देख करके लघु ने दीजिए डारी, छोटों को नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए वो हमें दूसरी लाइन में यहाँ पर बताया गया उदाहरण के माध्यम से, कि जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी, कि जहां पर सुई काम आ सकती है वहां तलवार काम नहीं आती है। अर्थात कहने का मतलब क्या है रहीम जी का, यहाँ पर कहने का मतलब उनका ये है कि भाई जो काम सुई कर सकती है, जो काम सुई कर सकती है वहां पर तलवार का क्या काम। ठीक है। अर्थात कहने का मतलब है कई बार हम ऐसा करते हैं कि छोटी जो वस्तु होती है उनको तो हम अनदेखा करके चलते हैं और सोचते हैं कि भाई बड़ी वस्तु हमारे लिए लाभदायक होगी, तो उसी की ओर हमारा ध्यान होता है। जबकि रहीम जी का ये मानना है कि जहां पर छोटी वस्तु का काम है तो वहां छोटी वस्तु ही काम आएगी, वहां पर तलवार क्या करेगी, नहीं बड़ी वस्तु क्या कर पाएगी। यानी कि यदि हमें कुछ सीना है, कुछ सिलाई करनी है, तो वहां पर सुई का ही तो काम होगा, तलवार से थोड़ी हम सिलाई कर पाएंगे, अर्थात नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर रहीम जी ने इस दोहे के माध्यम से, इस दोहे के माध्यम से जो वस्तु है, वस्तुओं का प्रयोग करना बताया, वस्तुओं का प्रयोग करना बताया कि जहां पर जिस वस्तु का प्रयोग हो सकता है ना, तो वहां वही वस्तु काम आती है। ठीक है। तो हमें छोटों को या छोटी वस्तुओं को अनदेखा नहीं करना चाहिए। ठीक है। बड़ी वस्तुओं को देखने के पश्चात यहाँ पर रहीम जी इस बात को हमको बता रहे हैं, इस बात पर जोर दे रहे हैं। ठीक है। आई बात समझ में सभी के? यस सर। सर मतलब इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है रहीम जी के दोहे, बिल्कुल सरल रूप से हमें समझना है, सरल भाषा है। ठीक है। अब देखिए दूसरा बता रहा हूं आपको, ये उससे भी ज्यादा सरल है, अच्छे से समझना। तो देखो यहाँ पर कह रहे हैं एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, और रहीमन मूल ही सींची वो फूले फले अज्ञाय। एक साधे, साधे का मतलब क्या होता है, साधना। ठीक है, साधना। और सब साधे, सब साधे का मतलब, दूसरे साधे का मतलब ही साधना ही होता है, लेकिन जो पहली वाली जो साधना है ना वो तो एक के लिए है, और दूसरा जो साधना है यहाँ पर जो साधन है ये इसको हम मानते हैं बहुत सारों के लिए। ठीक है। अब देखो यहाँ पर दूसरी लाइन में क्या कहा गया है, मूली, मूल ही का मतलब होता है जड़।
मूलई का मतलब होता है जड़ या मूल रूप, ठीक है, या आधार भी कह सकते हैं, मूल आधार। अज्ञेय का मतलब होता है प्राप्त करना, ठीक है, अज्ञेय का मतलब होता है प्राप्त करना। यहाँ पर हिंदी इस बात को कहना चाहते हैं कि देखो एक साधे सब साधे, कि जब हम किसी एक कार्य की ओर ध्यान देते हैं, एक कार्य को साधने का प्रयास करते हैं, तो सब साधे हमारे सभी कार्य अपना आप ही पूरे हो जाते हैं। जब हम एक कार्य को साधने का प्रयास करते हैं तो हमारे सभी कार्य आसानी से पूरे हो जाते हैं, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी वहां पर नहीं आती है। और उसी प्रकार से उन्होंने दूसरी लाइन में एग्जाम्पल भी दे दिया, एक उदाहरण के रूप में हमें समझाने का प्रयास किया कि देखो रहीमन मूले सींचिबो, कि जैसे एक मूल होता है, भाई वृक्ष होता है तो वृक्ष की एक जड़ होती है, वृक्ष की जो जड़ होती है, ठीक है, हम वृक्ष की जड़ में पानी देते हैं, ये थोड़ी है कि हम उसके फूल पत्तियों में पानी देते हैं, ऐसा नहीं है, हम उसकी जड़ में पानी देते हैं और उस जड़ में पानी देने के पश्चात फूले फले गए अपना आप ही जो फूल होते हैं और जो फल होते हैं वो हमें प्राप्त हो जाते हैं। अज्ञेय का मतलब क्या होता है, प्राप्त हो जाना, वो आसानी से हमको प्राप्त हो जाते हैं, हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत वहां पर नहीं आती है, ठीक है। तो देखो एक बार दोबारा बता रहा हूं मैं इसको, अब यहाँ पर देखो भावार्थ बता रहा हूं मैं, भावार्थ के अनुसार रहीम जी यहाँ पर बहुदेववाद, बहु लिख लेना इसको, बहुदेववाद, बहुदेववाद का मतलब होता है बहुत सारे देवों को मानना, बहुत सारे ईश्वरों को पूजना, बहुत सारे भगवानों को मानना, ठीक है। जो रहीम जी हैं वो बहुदेववाद को बिल्कुल नहीं मानते थे, उनका मानना था कि ईश्वर एक ही होता है, यदि हम एक ईश्वर की भक्ति करेंगे तो हमें आसानी से भक्ति का फल प्राप्त हो जाएगा, अन्यथा कभी भी हमें भक्ति का फल प्राप्त नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर अब बहुदेववाद के ऊपर क्या कहा है उन्होंने कि एक साधे सब सदे, भावार्थ बता रहा हूं मैं, अर्थ नहीं है, ध्यान रखना, एक साधे सब सदे, कि यदि हम एक ही ईश्वर की भक्ति करते हैं, एक ही ईश्वर की भक्ति करते हैं, उसी को मन से मानते हैं, तो सब सदे सारे जितने भी हमारे ईश्वर हैं वो अपना आप ही उनकी भक्ति हो जाती है, ठीक है, सभी ईश्वरों की भक्ति एक साथ ही हो जाती है, यानी कि सब साधे सब जाए। और यदि हम सारे भगवानों को एक साथ लेकर के चलते हैं, हम सोचते हैं कि भाई सभी भगवानों की भक्ति हम अलग अलग करें, तो ऐसा संभव नहीं होता और इससे हमें किसी भी फल की प्राप्ति नहीं होती है, ठीक है। दोबारा सुन लो, एक ईश्वर की भक्ति करें तो हमें उसकी फल की प्राप्ति होती है, यदि हम विभिन्न प्रकार के बहुत सारे भगवानों को लेकर चले, उनके अलग अलग भक्ति करने का प्रयास करें, तो उससे हमारा कोई भी फल की जो प्राप्ति होती है वो कभी भी नहीं हो पाती है। अब देखो दूसरी लाइन में उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि जैसे वृक्ष की जड़ें होती हैं, हम उसको ही सींचिबो का मतलब होता है सींचना, हम वृक्ष की जड़ों को ही सींचते हैं, उसमें ही जल देते हैं, पानी देते हैं और उसी के द्वारा हमें फूल और फल प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से यदि हम एक ईश्वर को मानेंगे, एक ईश्वर की मन से भक्ति करेंगे, तो हमें आसानी से फल की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा यहाँ पर रहीम जी हमको बताना चाह रहे हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को? यस सर। नेक्स्ट पर चलें? यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट पर चल रहा हूं मैं, थर्ड पर। अब थर्ड में यहाँ पर क्या बताया रहीम जी ने कि देखो कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, और जैसी संगति बैठिए तेसो ही फल दीन। देखो यहाँ पर पहले अर्थ देख लेते हैं, कदली का मतलब क्या होता है। कदली का मतलब होता है केला, ठीक है। और सीप क्या होता है? सीप एक जलीय जीव की खोल होती है, एक जलीय जीव होता है, ठीक है, उसकी एक खोल होती है, ठीक है, जलीय जीव की खोल। और भुजंग को आप जानते हैं, सर्प, ठीक है। स्वाति क्या होता है? स्वाति का मतलब होता है एक स्वाति नक्षत्र, स्वाति एक नक्षत्र होता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ठीक है। और एक गुण तीन, यहां पर एक गुण तीन का मतलब आप समझ रहे हैं, ठीक है। और जैसी संगति, संगति का मतलब आपको पता ही है, तेसोई का मतलब लिख लें आप, तेसोई का मतलब होता है वैसा ही, तेसोई का मतलब होता है वैसा ही, ठीक है। अब देखो हम इसका इंद्रियत करते हैं, यहाँ पर रहीम जी क्या कहना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पर रहीम जी ने संगति के महत्व को बताया, सबसे पहले तो ये आप नोट कर ले, संगति के महत्व को बताया। भाई संगति का महत्व क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर रहीम जी कह रहे हैं कि भाई कदली यानी केला, सीप और भुजंग और इनका मुख, ठीक है, इनका भी मुख,
यदि इनके मुख पर स्वाति, जो स्वाति नक्षत्र में जब बारिश होती है, जब स्वाति नक्षत्र के समय जब बारिश होती है, वर्षा होती है ना, और उस वर्षा की बूंद यदि इनके अंदर गिर जाए, इनके मुंह के अंदर चली जाए, इन तीनों के मुंह के अंदर, तो तीनों का अलग अलग प्रभाव होता है। अब कैसे होता है देखो, क्या प्रभाव बन जाता है, तो देखिए इसके लिए मैं बता देता हूं। यदि कदली यानी केले के ऊपर जो स्वाति नक्षत्र की बारिश की बूंद पड़ती है, तो उससे तो क्या बन जाता है, कदली किस में तब्दील हो जाती है, कदली हो जाती है हमारे कपूर में। लिख लें इसको आप, कदली यानी केला तो कपूर में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। सीप किस में बदल जाता है, सीप मोती में बदल जाता है, ठीक है, मोती के समान उसकी चमक हो जाती है। और भुजंग, भुजंग के मुख में यदि स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है तो वो जहर में या विष में बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि हम देखो जैसी संगति में बैठते हैं ना, तो वैसे ही उसका हमें परिणाम प्राप्त होता है। तो देखो यहाँ पर कैसे संगति का प्रभाव आपको पता चली गया भाई। कब जो केला है, केले पर संगति कैसी हुई, केले पर स्वाति नक्षत्र की जो बूंद है उसकी संगति ऐसे हुई कि वो तो किस में बदल गया, कपूर में, ठीक है। सीप पर ऐसे संगति बैठी कि वो बन गया मोती, ठीक है। और भुजंग पर संगति का प्रभाव कैसे हुआ, वो बन गया जहर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जैसी संगति में बैठते हैं, नीचे वाली लाइन का अर्थ बता रहा हूं, जैसी संगति में बैठते हैं तैसो ही फल दीन, वैसा ही हमें फल प्राप्त होता है। क्लियर है सभी को? यस सर। सर एक बार दोबारा बता देना सर, एक बार दोबारा बता रहा हूँ, देखो आप एक बार फिर से सुनो। देखो पहली बात तो इस बात को समझ जाओ, इस थर्ड के अंदर हमें संगति के महत्व को बताया है, ठीक है। जब हम इसको लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे कि रहीम जी ने प्रस्तुत दोहे में संगति के महत्व को बताया है। वो बताना चाह रहे हैं हमको कि जब स्वाति नक्षत्र में बारिश होती है, तो स्वाति नक्षत्र की वर्षा की जो बूंदें कदली यानी केले पर पड़ती हैं, तो केला कपूर में बदल जाता है, ठीक है, उसका रूप परिवर्तन हो जाता है, कपूर में हो जाता है। सीप पर पड़ती है तो सीप मोती में बदल जाता है, उसका भी रूप परिवर्तन हो जाता है। और भुजंग के मुख में पड़े ना, तो वहां पर जहर आ जाता है, ठीक है, यानी विष का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से स्वाति एक गुण तीन, स्वाति नक्षत्र में एक गुण एक का मतलब यहाँ पर आया देखो वर्षा की बूंदों से, और वर्षा की बूंदें किसकी थी आपको पता ही है, स्वाति नक्षत्र की वर्षा की बूंदें। और गुण तीन का मतलब तीन प्रकार के गुण, तीन प्रकार के गुण, ठीक है। यानी एक वर्षा की बूंद पड़ती है और तीन प्रकार के गुण हो रहे हैं। अब वो तीन प्रकार के गुण किस किस के लिए हो रहे हैं आपको पता है, एक तो कदली के लिए, एक सीप के लिए और एक भुजंग के लिए। और कैसे कैसे बदल जाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। कदली किस में बदल जाता है, कपूर में, ठीक है। सीप किस में बदल जाता है, मोती में। और भुजंग वो बन जाता है हमारा जहरिया विष में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जैसी संगति में बैठ रहे हैं हमें वैसा ही फल प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो हमारे ऊपर भी ये बात है, हम जैसी संगति में बैठेंगे वैसे हमें फल प्राप्त होता है। क्लियर है आप सभी को? यस सर। ठीक है, अगले पर चलें। यस सर। अब देखो अगला हमारा यहाँ पर है, अब है हमारा फॉर। फॉर में क्या कहा गया है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर रहीम जी कहना चाह रहे हैं कि काज परे कुछ और है, काज परे कुछ और है और काज सरई कुछ और रहीमन भवरी के भय नदी सिरावत मोर। देखो काज का मतलब क्या होता है, काज का मतलब होता है कार्य, काज का मतलब क्या होता है, कार्य, ठीक है, या काम, ठीक है। कछुओर का मतलब कुछ और काज सरे कुछ और, ठीक है। सरे का मतलब हो जाता है पूरा हो जाना, सरे का मतलब होता है पूरा हो जाना, ठीक है। भंवरी, भंवरी का मतलब क्या होता है, भंवरी का मतलब होता है विवाह या शादी, ठीक है। और सिरावत का मतलब क्या होता है, बहा देना, बहा देना होता है, या विसर्जन करना भी कह सकते हैं हम इसको, विसर्जन करना, ठीक है। और मोर का मतलब क्या होता है, मोर का मतलब होता है सहरा, सहरा या मुकुट भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर रहीम जी क्या बताना चाह रहे हैं हमको, रहीम जी ने इस दोहे के अंदर हमें स्वार्थी लोगों के बारे में बताया। किनके बारे में बताया भाई, स्वार्थी लोगों के बारे में बताया। वो कहना चाहते हैं कि देखो काज परे कुछ और है, कि जब मनुष्य का किसी दूसरे मनुष्य से जब काम पड़ता है ना, तो कुछ और बात होती है, ठीक है। और काज सरे कुछ और, जब काम पड़ता है तो कुछ और बात होती है, लेकिन जैसे काम पूरा हो जाता है तो फिर कुछ और ही बात हो जाती है।
कहने का मतलब क्या हुआ, यदि मनुष्य का दूसरे मनुष्य से काम है, ठीक है, एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से कुछ काम होता है तो वो क्या करता है, उसके लिए चापलूसी करता है, ठीक है, उसके लिए अच्छी अच्छी बातें करता है उससे, ठीक है, एक तरीके से झूठा दिखावा करता है। हमने पढ़ा भी था पिछले लेसन के अंदर तुलसीदास वाले में इस बात को, ठीक है। और यदि जैसे उसका काम पूरा हो जाए ना, जैसे उसका जब काम पूरा हो जाता है तो फिर उसकी मनस्थिति बदल जाती है उन दूसरे व्यक्ति के प्रति, ठीक है, वो उसको फिर किसी प्रकार से भाव नहीं देता है, उसका सम्मान नहीं करता है। तो पहली लाइन में तो इस चीज को बताया। अब नीचे वाली लाइन में उदाहरण दे दिया, उदाहरण दे के बता दिया कि जैसे रहीमन भंवरी के भय नदी सिरावत मोर, कि देखो यहाँ पर रहीम जी ये कहना चाहते हैं कि जब भंवरी के भय, भंवरी का मतलब विवाह, जब शादी का समय होता है, विवाह का टाइम होता है, तब उस समय तो क्या होता है, सहरे को, उस समय तो सहरे को बहुत ही संभाल कर रखा जाता है, सहरे को बहुत संभाल कर रखा जाता है क्योंकि शादी करनी है, ठीक है। लेकिन जब जैसे शादी पूरी होती है, काम निकल जाता है ना व्यक्तियों का, यानी कि जब शादी होने के पश्चात क्या होता है, उस सहरे का नदी सिरावत मोर, विवाह के पश्चात उस मोर को, मोर का मतलब उस सहरे को नदी सिरावत, नदी में विसर्जन कर दिया जाता है। यानी लोगों के द्वारा, ये प्राचीन मान्यता है, प्राचीन मान्यता के अनुसार यहाँ पर रहीम जी कहना चाह रहे हैं कि जब मनुष्य का काम होता है तब तो कुछ और बात होती है, यानी कि वो अच्छे चापलूसी करता है उस व्यक्ति की, ठीक है, अच्छी अच्छी बातें करता है उससे, उसका सम्मान करता है, लेकिन जैसे उसका मतलब निकलता है, स्वार्थ निकलता है, तो फिर उसको महत्व नहीं देता है। एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है कि जब प्राचीन काल में जैसे जब शादी का वक्त होता था तो सहरे को संभाल कर रखा जाता था, लेकिन जब शादी पूरी हो जाती थी, विवाह समाप्त हो जाता था, तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद उस सहरे को नदी में विसर्जन कर दिया जाता था, यानी उसका कोई मतलब ही नहीं था, उसका महत्व नहीं मानते फिर, ठीक है। तो यहाँ पर रहीम जी ने इस प्रकार से हमें स्वार्थी लोगों की प्रवृत्ति के बारे में बतलाया है। क्लियर है सभी को? हाँ भाई, सर ये ऊपर वाली लाइन बताना एक बार। देखिए दोबारा देखो ऊपर वाले, यहाँ पर देखो रहीम जी इस बात को कह रहे हैं, काज परे कुछ और है, काज परे कुछ और है। काज का मतलब मैंने बताया था आपको, कार्य, ठीक है, काज का मतलब होता है कार्य, कि कार्य पढ़ने पर कुछ और बात होती है। यदि मनुष्य का किसी व्यक्ति से कार्य पढ़ रहे हैं ना, तो सीधी सी बात है वो अच्छी बातें करता है, ठीक है। यदि हमारा किसी से मतलब है तो हम अच्छी बात ही तो करेंगे, उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे बिल्कुल भी। लेकिन जैसे ही हमारा मतलब पूरा होता है, काज सरे कुछ और है, तो फिर जैसे हम उससे मतलब हमारा मतलब निकला तो हमारा जो मन है उसके प्रति बदल जाता है, हम उसको महत्व नहीं दे पाते हैं, ठीक है, उसका सम्मान नहीं कर पाते हैं। तो ये बातें यहाँ पर बताई गई पहली लाइन के अंदर। क्लियर? यस सर। अब चल रहा हूं मैं अगले पर, देखिए अगले में बताया जो रहीम उत्तम प्रकृति का, पांचवा बता रहा हूं मैं, पांचवे में क्या कहना चाहते हैं रहीम जी, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं और लपटे रहत भुजंग। देखो यहाँ पर रहीम जी ने सज्जन व्यक्तियों के स्वभाव के बारे में बताया, लिख लें इसको आप, सज्जन व्यक्तियों के स्वभाव के बारे में हमको यहाँ पर बताया है। अब देखो कैसे बताया और क्या बताया वो हम पढ़ते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति, उत्तम प्रकृति का मतलब उत्तम आचरण वाला, प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव, प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव, ठीक है, प्रकृति का मतलब स्वभाव होता है, उत्तम का मतलब होता है अच्छा, ठीक है। और कुसंग का मतलब आप सभी जानते हैं बुरी संगति होती है, कुसंग का मतलब होती है बुरी संगति। और करी सकत, का करी सकत यानी क्या कर सकते हैं, का करी सकत का मतलब होता है क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब नीचे है चंदन, चंदन का मतलब होता है चंदन वृक्ष, चंदन वृक्ष, ठीक है। विष आप जानते हैं, विष, और व्याप्त नहीं, व्याप्त नहीं का मतलब एक तरीके से फैलना, व्याप्त का मतलब फैलना, ठीक है। लपटे रहत का मतलब लिपटते हुए रहना, लपटे रहत का मतलब लिपटते हुए रहना, और भुजंग आप जानते हैं सर्प। तो देखिए यहाँ पर रहीम जी सज्जनों के बारे में बता रहे हैं, सज्जन व्यक्तियों के स्वभाव के बारे में बता रहे हैं कि जो सज्जन व्यक्ति का स्वभाव होता है, जो उनका आचरण होता है ना, उस पर कितने ही दुर्जनों का प्रभाव आने की कोशिश करे लेकिन फिर भी दुर्जनों का प्रभाव स्थापित नहीं हो पाता। कितने ही बुरी संगति के लोग
उनके साथ जुड़ जाएं, उनको अपने से बदलने के लिए कहें, लेकिन वो कभी भी अपना आचरण, अपना व्यवहार, अपना स्वभाव नहीं बदलते हैं। ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो देखो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। रहीम जी कह रहे हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति का होता है, उत्तम स्वभाव का होता है या अच्छे सज्जन स्वभाव का होता है ना, तो का करी सकत कुसंग, तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। कौन? कुसंगति, यानी उसका तो बुरी संगति भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं कर सकती उसका। अब एग्जाम्पल दे दिया नीचे वाली लाइन पर, एग्जाम्पल दिया चंदन के वृक्ष और सर्प का। यहाँ पर बताया गया है कि जो चंदन के जो वृक्ष होते हैं, चंदन के जो वृक्ष होते हैं उस पर लिपटे रहते भुजंग, उस पर भुजंग यानी सर्प हमेशा लिपटे हुए रहते हैं, ठीक है, अपना विष छोड़ते रहते हैं, जहर छोड़ते रहते हैं उसके ऊपर। लेकिन फिर भी देखो, फिर भी क्या होता है, चंदन अपनी खुशबू को कभी त्यागता नहीं है, ठीक है। कितना ही जहर उस पर आ जाए, कितना ही जहर उस पर अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश करे, लेकिन फिर भी देखो चंदन अपनी खुशबू को कभी त्यागता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इस बात को बताया गया है, यानी सज्जन व्यक्तियों के स्वभाव को बताया गया है कि भाई सज्जन व्यक्तियों का स्वभाव कभी भी नहीं बदलता, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए। क्लियर है? हाँ भाई, सर एक बार दोबारा बता देते सर। दोबारा देख लो एक बार। अब देखो यहाँ पर रहीम जी ने सबसे पहले तो इस बात पर गौर करें आप कि किसके बारे में बताया। सबसे पहले ये बात आनी चाहिए हमको, तो यहाँ पर बताया सबसे पहले सज्जन व्यक्तियों के बारे में, ये आपको याद होना चाहिए। सज्जन व्यक्तियों के बारे में बताया और उनके भी स्वभाव के बारे में बताया कि उनका जो नेचर होता है, उनका जो स्वभाव होता है ना, वो कितनी ही कोशिश कोई भी कर ले लेकिन वो कभी बदलता नहीं है। अब क्या कह रहे हैं रहीम जी कि उत्तम प्रकृति का, कि जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति का होता है, अच्छे स्वभाव का होता है, अच्छे आचरण का होता है, तो का करी सकत कुसंग, तो बुरी संगति का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी बुरी संगति भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ठीक है। अब एग्जाम्पल दे दिया उन्होंने नीचे चंदन वृक्ष का। जैसे चंदन वृक्ष किसके लिए आए यहाँ पर, किसका प्रतीक है? चंदन वृक्ष है सज्जनों का, ध्यान रखना इसको। जो चंदन वृक्ष है वो तो सज्जन का प्रतीक है, सज्जन व्यक्तियों का प्रतीक है, ठीक है। और यहाँ पर जो भुजंग है ना, भुजंग वो है बुरे लोगों का प्रतीक, लिख लेना इनको भी। भुजंग जो है ना वो बुरे लोगों का प्रतीक है, बुरे लोगों का। तो रहीम जी इस बात को कहना चाहते हैं कि देखो जो चंदन का वृक्ष होता है उस पर हमेशा ही ये सत्य बात है, हमेशा ही जो सर्प होते हैं वो उसके लिपटे रहते हैं, ठीक है, और अपने जहर को भी छोड़ते रहते हैं, अपने विष को भी छोड़ते रहते हैं, लेकिन कभी भी चंदन का वृक्ष अपनी खुशबू को नहीं त्यागता है, अपनी सुगंध को नहीं त्यागता है, ठीक है। चाहे कितना ही विष उनके ऊपर आ जाए, उस चंदन के वृक्ष पर उड़ेल दिया जाए सर्पों के द्वारा, लेकिन फिर भी चंदन का वृक्ष कभी भी अपनी खुशबू या सुगंध को नहीं त्यागता है, हमेशा उसी के साथ वो महकता रहता है। अब क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। अब एक लास्ट और बता रहा हूं आज का, छठा, ठीक है, उसके बाद हम क्लोज करेंगे, ठीक है। छठा और देखो आप, रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सो बार। दोबारा सुनो, रूठे सुजन मनाइए और जो रूठे सो बार। समझ में आ गई होगी बात। यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? सुजन का मतलब होता है सज्जन, यहाँ पर भी सज्जन व्यक्ति के बारे में ही बात हो रही है, ठीक है। अब दूसरी लाइन, रहीमन फिरी फिरी पोइये टूटे मुक्ताहार। टूटे मुक्ताहार, मुक्ताहार का मतलब होती है मोतियों की माला, मुक्ताहार का मतलब होता है मोतियों की माला, ठीक है। और टूटे का मतलब होता है टूटना, और पोइये का मतलब होता है कोना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर रहीम जी क्या कहना चाहते हैं। रहीम जी ने यहाँ पर भी सज्जनों के बारे में बताया है। अब यहाँ पर सज्जनों के बारे में क्या बताया, तो देखो रहीम जी कहते हैं कि रूठे सुजन मनाइए, हमें रूठे जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उन्हें मनाने का प्रयास करना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि सज्जन व्यक्ति यदि हमसे रूठ जाएं किसी भी कारणवश, तो हमें उन्हें फिर से मनाना चाहिए, ठीक है। जो रूठे 100 बार, यदि 100 बार रूठे ना तो 100 बार भी हमें उन्हें मनाने का प्रयास करना चाहिए। ये नहीं कि यदि वो रूठ गए तो हम उनको मनाए नहीं। अब क्यों मनाना चाहिए, ऐसा क्यों कह रहे हैं रहीम जी? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो सज्जन, उनका स्वभाव अच्छा है, उनका आचरण अच्छा है, उनका व्यवहार अच्छा है, ठीक है। और यदि हम उनके आचरण और व्यवहार के साथ रहेंगे तो हमारा आचरण भी सुधर जाएगा, हम भी सज्जन बन जाएंगे। इसलिए हमें यदि वो हमसे रूठ जाए तो हमें उन्हें 100 बार भी मनाना चाहिए। इस बात के लिए रहीम जी ने यहाँ पर जोर दिया है, हमको बताया है, ठीक है। दूसरी लाइन यहाँ पर एग्जाम्पल दी है,
देखो रहीमन फिर पोइए, रहीम जी कह रहे हैं कि जब मोतियों की माला टूट जाती है, जब मोतियों की माला टूट जाती है तो फिर पोइए, हमें बार बार उसको पोना चाहिए, उसमें मोतियों को पिरोना चाहिए। मोतियों को क्या करना चाहिए? पिरोना चाहिए। हमें फिर से उसे माला का रूप दे देना चाहिए। यहाँ पर ध्यान दें आप, जो मोती है वो सज्जनों के लिए, ध्यान रखना, मोती सज्जनों का प्रतीक है। तो यहाँ पर एक बार फिर बता रहा हूँ, रहीम जी क्या कहना चाहते हैं। रहीम जी ने सज्जन व्यक्तियों के बारे में बताया। वो कहना चाहते हैं कि हमें जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, यदि वो हमसे नाराज हो जाए, रूठ जाए, तो हमें उनको 100 बार भी मनाना चाहिए, 100 बार मनाने का प्रयास करना चाहिए। क्यों मनाना चाहिए? क्योंकि उनके साथ रह करके हम भी सज्जन व्यक्ति बन पाएंगे, हमारा भी अच्छा आचरण हो पाएगा। और वो इस बात को कहते हैं कि देखो, जैसे मोतियों की माला जब टूट जाती है तो हमें उस मोतियों को माला को भी पिरोना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि टूट गई तो हम उसे फेंक दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें मोतियों की माला को फिर से पिरोना चाहिए, मोतियों को उसके अंदर, तभी जाकर के वो माला पूरी तरीके से बन पाएगी। सेम उसी प्रकार से सज्जनों को भी हमें मनाने का प्रयास करना चाहिए, तभी जाके हमारा आचरण भी अच्छा हो पाएगा। तो यहाँ पर इस बात को बताया गया है। क्लियर है सभी को? सर यस सर। तो आप इनके भावार्थ लिख लेना, ठीक है? ओके सर। ठीक है। अब है तो फिर क्या होता है, वो हमारा कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है। अब वो एग्जाम्पल दिया है उन्होंने नीचे वाली लाइन में कि जैसे वृक्ष को, यदि हमें वृक्ष में फल और फूल चाहिए तो हम उसकी जड़ों में पानी देते हैं, न कि फल और फूल के अंदर पानी देते हैं। हमें उसे आधार को महत्व देना चाहिए। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो रहीम जी वो कहना चाहते हैं कि हमें विभिन्न अलग अलग भगवानों को नहीं मानते, एक ईश्वर को मानना चाहिए। हमें बहुदेववाद को नहीं मानना है, हमें बहुदेववाद को नहीं मानना है, हमें एकेश्वरवाद को मानना है। हमें किसको मानना है? एकेश्वरवाद को मानना चाहिए। ठीक है, इस बात पर गौर किया है। अब क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तब आप इनको